सुप्रभातम छात्रा। आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग के अंतर्गत कारक विभक्ति परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप पहले अत्यंत ही ध्यान से सुनेंगे। तत्पश्चात इसे आप अच्छी तरह से घर में याद कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग कारक की परिभाषा जाने कि कारक कहते किसको है। वाक्य में जिन शब्दों या पदों के द्वारा क्रिया के साथ प्रत्यक्ष मेल होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जिन शब्दों या पदों के द्वारा क्रिया के साथ प्रत्यक्ष मेल होता है उसे कारक कहते हैं। यथा जैसे मोहना पुस्तकम पठती। यहाँ देखिए कि यहाँ मोहना कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, एवं पुस्तक यहाँ कर्म कारक है। पुस्तक वैसे भी नपुंसक लिंग है, जिसका प्रथमा द्वितीया दोनों में एक जैसा होता है। यहाँ पुस्तक जो है, पुस्तकम जो है सो कर्म कारक है। इस तरह से कारक की परिभाषा साबित हो गई कि वाक्य में जिन शब्दों या पदों के द्वारा क्रिया के साथ प्रत्यक्ष मेल होता है उसे कारक कहते हैं। मोहना पुस्तकम पठती में मोहना कर्ता कारक है और पुस्तकम पुस्तक कर्म कारक है। इसके बाद हम लोग कारक के भेद की तरफ बढ़ते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, किंतु विभक्तियां 7 ही होती हैं। कारक तो होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन विभक्तियां 7 ही होती हैं। संबोधन की कोई विभक्तियां नहीं होती हैं। कर्ता कारक, जो काम करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह 2 होता है, शून्य और ने। वर्तमान काल और भविष्यत काल में शून्य होता है इसका चिन्ह, और भूतकाल में इसका चिन्ह होता है ने। इसका उदाहरण देखिए, यथा जैसे रामः कार्यम करोति। यहाँ राम कर्ता कारक है, ठीक है, यहाँ राम कर्ता कारक है। क्योंकि काम करने वाले यहाँ कौन है, हमने क्या परिभाषा बताया कि जो काम करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ राम काम करने वाले हैं, इसलिए रामा कर्ता कारक है। यहाँ राम कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। इसका भी चिन्ह शून्य और को होता है। इसी तरह से, ठीक है, जैसे कर्ता का चिन्ह शून्य और ने है, उसी तरह से कर्म का चिन्ह शून्य और को है। ठीक है, शून्य और को है। इसकी परिभाषा है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसी को हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसका भी उदाहरण देखिए, यथा जैसे सीता आम्रम खादती। यहां आम्रम कर्म कारक है, क्योंकि खाने की क्रिया का फल आम पर पड़ता है। तो सीता किसको खाती है, प्रश्न उठता है कि सीता किसको खाती है, तो आम को, यानी आम्रम द्वितीया इसलिए विभक्ति हो गई। ठीक है, तो क्रिया का फल आम पर पड़ा, खाने की क्रिया का फल आम पर पड़ा, इसलिए आम्रम में द्वितीया विभक्ति है, कर्म कारक है। यहाँ आम्रम कर्म कारक, यहाँ आम्रम कर्म कारक है। इसके बाद तीसरा है करण, करण कारक। इसका चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा होता है। 3 चिन्ह है इसके, से, द्वारा, के द्वारा होता है इसका चिन्ह। इसकी परिभाषा है कि क्रिया की उत्पत्ति में, क्रिया की उत्पत्ति में जो प्रधान सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि करण कारक में क्रिया की उत्पत्ति में जो प्रधान सहायता करता है ना, उसी को करण कारक कहते हैं। जैसे देखिए, उसका उदाहरण देखिए, यथा जैसे अहम कलमेन लिखामी। यहाँ कलमेन में तृतीया विभक्ति है, मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ मेरे लिखने में कौन सहायता कर रही है, कौन माध्यम है, कौन सहायता कर रही है, तो कलम। इसलिए यहाँ कलम से तृतीया विभक्ति हो गई है, करण कारक
तृतीया विभक्ति हुई है कलमेन। क्या हो गई है? कलमेन। कलमेन में तृतीया विभक्ति है, यहाँ तृतीया विभक्ति है। ठीक है। इसके बाद है चौथा है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह, दो चिन्ह होते हैं इसके, को और के लिए। कितने चिन्ह होते हैं? को और के लिए इसके चिन्ह। इसकी परिभाषा है कि जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यथा, देखिए इसका उदाहरण, जैसे, यथा संस्कृत काव्य है जिसका हिंदी होता है जैसे। मोहनः मात्रे औषधम आनयति। अर्थ हुआ कि मोहन मां के लिए दवा लाता है। यहां मात्रे पद में चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि मातृ शब्द रूप का चतुर्थी एक वचन में मात्रे होता है, जो रीकारांत शब्द रूप है। मोहन मात्रे, मोहन मात्रे औषधम आनयति। मोहन मां के लिए दवा लाता है। यहां मात्रे पद में चतुर्थी विभक्ति है, मां के लिए मात्रे। अगला है अपादान कारक। अगला है अपादान कारक। इसका चिन्ह से है, जो अलगाव जुदाई का बोध कराता है, पृथक होने का बोध कराता है, अलग होने का बोध कराता है। यही है अपादान कारक का चिन्ह से। इसकी परिभाषा है कि जिससे अलगाव, पृथकता आदि होने का बोध हो, अलग अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। यथा, जैसे इसका भी उदाहरण देखिए कि सह ग्रामात आगच्छति। हिंदी हुआ इसका कि वह गांव से आता है। तो प्रश्न उठता है कि वह कहां से आता है? तो गांव से, इसलिए गांव से पंचमी विभक्ति हो गई ग्रामात, क्योंकि वह गांव से ही अलग हो रहा है। वह कहां से आता है? तो गांव से। सह ग्रामात आगच्छति, सह ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आता है। तो यहां ग्रामात में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि वह गांव से अलग हो रहा है। ठीक है। यहां ग्रामात पद में कौन विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। छठा है आपका संबंध कारक। इसके बहुत सारे चिन्ह हैं। का, के, की, रा, रे, री इसका चिन्ह है। का, के, की, रा, रे, री इसका चिन्ह है। इसकी परिभाषा है कि वाक्य में कर्ता एवं क्रिया के साथ संबंध बताने वाले कारक संबंध कारक कहलाते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए संबंध कारक की परिभाषा। वाक्य में कर्ता एवं क्रिया के साथ संबंध बताने वाले कारक संबंध कारक कहलाते हैं। यथा, जैसे देखिए कि इदम रामस्य गृहम अस्ति। इसका अर्थ हुआ कि यह राम का घर है। क्या अर्थ हुआ? इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है। तो यहां राम और घर के बीच में संबंध है, देख लीजिए। इसलिए राम से षष्ठी विभक्ति हो गई राम का संबंध कारक में रामस्य। राम और घर के बीच में यहां संबंध है, इसलिए यह संबंध कारक हुआ। इसलिए राम पद में षष्ठी विभक्ति है रामस्य, राम का। इदम रामस्य गृहमस्ति, यहां रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है। और सातवां है अधिकरण कारक। ठीक है। इसका चिन्ह में एवं पर है। दो चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक के, में भी और पर भी। इसका चिन्ह में एवं
पर है। इसका चिन्ह में एवं पर है। इसकी परिभाषा है कि क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। क्रिया का आधार माने कि जिस पर क्रिया की जाती है वह अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, यथा जैसे सह वर्गे पठती, इसका हिंदी हुआ कि वह वर्ग में पढ़ता है। तो उनके पढ़ने की क्रिया कहाँ संपादित हो रही है? कहाँ? क्रिया का आधार वहाँ क्या है? वर्ग। ये पढ़ने की क्रिया कहाँ समाप्त हो रही है? तो वर्ग में। तो वर्गे, इसलिए सप्तमी विभक्ति हो गई, अधिकरण कारक हो गया वर्गे, सह वर्गे पठती। यहाँ वर्गे पद में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ वर्गे पद में क्या हुआ? सप्तमी विभक्ति। इसलिए इस तरह से बच्चों हमने प्रथमा से अधिकरण तक, कर्ता से अधिकरण कारक तक समझा दिया है। यही 7 विभक्तियाँ होती हैं। संबोधन की कोई विभक्तियाँ नहीं होती है, केवल संबोधन कार्य की परिभाषा है कि जिसे संबोधित करके, ठीक है, पुकार कर कुछ कहा जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया है, इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए कि संबोधन कारक, ठीक है, ये इसकी कोई विभक्तियाँ नहीं होती है। जिससे कि कुछ संबोधित करके, पुकार करके कुछ कहा जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, हाँ, मम रक्ष, मेरी रक्षा करें। हे राम मम रक्षतु, हे राम आप मेरी रक्षा करें। केवल संबोधन कारक का चिन्ह होगा संबोधन। इस तरह से 7 ही मुख्य रूप से कारक हैं। ठीक है, संबोधन की जरूरत विभक्तियों में नहीं पड़ती है, इसकी कोई विभक्तियाँ नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से हमने आज अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण जो है सो पाठ पढ़ा है, कारक विभक्ति परिचय है। उम्मीद करते हैं बच्चों इसे आप अत्यंत ही ध्यान से सुने होंगे और तत्पश्चात इसे आप निश्चित रूप से घर में याद कर लेंगे। धन्यवाद छात्रा।